Hi everyone, welcome to our YouTube channel Biotech Sapiens, and in today's video I'll be discussing about important topics to be covered in ecology. Okay, CSIR नेट लाइफ साइंसेज के एग्जाम में जो आपकी इकोलॉजी यूनिट है उसमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जाने चाहिए, प्रिपेयर करके जाने चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ योर नेट इकोलॉजी का. ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं. द एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शंस. ठीक है, बेसिकली इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है. ठीक है, अब एनवायरनमेंट में बायोटिक एबायोटिक दोनों चीजें आती है. ठीक है, तो देखो बेसिकली इसमें हम क्या है एबायोटिक फैक्टर्स की ज्यादा बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया. ठीक है मतलब इस तरह के फैक्टर्स. ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, तो देखो एबायोटिक फैक्टर्स के बेसिस पे, एबायोटिक फैक्टर्स के बेसिस पे कुछ रूल्स दिए जाते हैं. ठीक है, इकोलॉजिकल रूल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एलन्स रूल हो गया. ठीक है, बर्गमैन्स रूल हो गया. तो ये सारे जो रूल मतलब एक ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक फैक्टर से कैसा कनेक्शन है उसके बेसिस पे, उसकी बॉडी टाइप कैसा होगा, अलग अलग रीजन्स में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में क्या कैरेक्टर्स होंगे, तो उसके बेसिस पे ये रूल्स दिए जाते हैं जिस पे ये क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, देन कमिंग टू हैबिटाट एंड निश. कंसेप्ट ऑफ हैबिटाट एंड निश. देखो हैबिटाट क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है. ठीक है, निश में क्या है, उसकी फंक्शनिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है. ठीक है, निश के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो वो याद करने होते हैं. एंड देन वी हैव फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निश. ठीक है, ये भी एक तरीके से निश के टाइप्स ही होते हैं. तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. मतलब इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निश एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इस पे वो क्वेश्चंस बना के देता है. ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंगली इनके करेक्टर्स के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं. देन यू हैव टू टेल कि कौन सा रियलाइज निश है, कौन सा फंडामेंटल निश है. इट मीन्स कि यू हैव टू स्टडी अबाउट निश एंड इट्स टाइप. ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का यानी टू ऑर्गेनिजम्स का, अलग अलग स्पीशीज का किसी का भी एक सेम निश नहीं हो सकता है. ठीक है, सो व्हाट आर द मेथड्स जिसके हेल्प से कोई भी दो स्पीशीज एक निश में रह सकते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना होता है, उसके क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं. तो बेसिकली रिसोर्स पार्टीशनिंग एंड कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इसी के साथ अब जैसे एज आई सेड कि एक ही निश में दो स्पीशीज नहीं रह सकते हैं, तो इसी के अंदर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन भी आ जाता है. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, बेसिकली ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे दिया है कि निश ओवरलैप, तो निश ओवरलैप पे भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आपको अलग अलग जैसे ग्राफ्स बना के दे देंगे, आपको बताना होगा कि इसमें सबसे ज्यादा निश का ओवरलैप हो रहा है. ठीक है, तो लेट से एक ये ग्राफ है. ठीक है, और एक ये ग्राफ है, तो इसमें जो ये एरिया है वो ओवरलैप को शो करता है. मतलब सिंपल से क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी होता है, ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका निश, निश के डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, फिर उसके बाद फंडामेंटल एंड रियलाइज निश. एंड देन निश ओवरलैप क्या होता है, निश के अंदर को एग्जिस्ट कैसे किया जा सकता है, को एग्जिस्टेंस के क्या मेथड्स हो सकते हैं, इन सब पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि वही दो सेम स्पीशीज अगर सेम निश में रहती हैं तो एक दूसरे को एक्सक्लूड कर देगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका टॉपिक निश वाला. देन वी हैव पॉपुलेशन इकोलॉजी. एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म का सेम स्पीशीज का, ठीक है, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्या होता है, पॉपुलेशन होता है. तो वो पॉपुलेशंस के क्या करेक्टर्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया. ठीक है, सेक्स रेशियो हो गया, एक्सेट्रा. इस तरह के कैरेक्टर्स, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मान लो कि एक एरिया की पॉपुलेशन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक मार्क एंड रिकैप्चर मेथड आता है, तो वो हम मार्क एंड रिकैप्चर मेथड, तो इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स में होता है यानी कि कोई भी पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, तो इसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक मॉडल आता है. ठीक है, वो बेसिकली उसमें आपको देयर आर टू मॉडल्स. ठीक है, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल मॉडल होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है. तो इसमें आपको फॉर्मूलास, ग्राफ्स,
करेक्टर्स सब कुछ याद करना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलते हैं एज वेल एज आपको इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स में वी हैव टू मॉडल्स, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। फॉर्मूला क्या रहता है, ग्राफ्स उसके कैसे होते हैं, एंड देन क्या करेक्टर्स रहते हैं, प्लस इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजीज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आर एंड के सिलेक्शन, ये भी इजी रहता है, ठीक है। मतलब कि कोई पॉपुलेशन आर स्ट्रैटेजी वाली है या आर सिलेक्टेड है या के सिलेक्टेड है, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा जब आप इनके करेक्टर्स को स्टडी करोगे। तो इसमें बेसिकली आपको करेक्टर्स ही स्टडी करने होते हैं, ठीक है। उन करेक्टर्स के बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि अगर आपको कोई पॉपुलेशन दिया हुआ है तो वो आर सिलेक्टेड है या के सिलेक्टेड है। इजी होता है बट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मेटा पॉपुलेशन, कभी कभार कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एंड देन उसके बाद एज स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन, तो इस पे भी कभी कभार कोई क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं स्पीशीज इंटरेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज जो है वो आपस में स्पीशीज जो है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें आपके पास कॉम्पिटिशन है, हर्बीवोरी है, कार्निवोरी है, पॉलिनेशन है, सिम्बायोसिस है, ठीक है। छोटी क्लासेस में ये चीजें आपने सबने पढ़ी होती है, ठीक है। इसमें इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की बात हो रही है, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक के बारे में यहाँ नहीं लिखा है बट इट इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो मतलब हर तरह की इंटरैक्शंस की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप्स में क्या क्या कैरेक्टर्स रहते हैं, कैसे कैसे वो जो दो स्पीशीज है आपस में इंटरैक्ट करती हैं, ठीक है। हर्बीवोरी हमें पता है, कोई भी हर्बीवोर प्लांट पे फीड करता है। कार्निवोरी भी नो। पॉलिनेशन में जैसे पॉलिनेटर्स होते हैं तो उनकी क्या चॉइसेस होती है, किस टाइप के फ्लावर के लिए किस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिम्बायोसिस है, सिम्बायोसिस में आपके पास जैसे म्यूचुअलिज्म आ जाएगा, प्रोटो कॉपरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि इंटरैक्शंस के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं कंपटीशन की, तो कंपटीशन में दोनों को लॉस होता है, सो इट इज अ नेगेटिव नेगेटिव इंटरैक्शन। इसी तरीके से म्यूचुअलिज्म में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मतलब आपको जो है ये क्वेश्चंस ग्राफ्स के बेसिस पे भी आ जाते हैं, ठीक है। आपको ग्राफ बना के दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कैसा इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर आपको करेक्टर पता है कि दोनों को अगर प्रॉफिट हो रहा है और ग्राफ भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप बता सकते हो कि दैट इज म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, स्पीशीज इंटरेक्शंस। देन वी हैव कम्युनिटी इकोलॉजी। तो कम्युनिटी इकोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो कम्युनिटी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नेचर ऑफ कम्युनिटीज, मतलब बेसिकली इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो इकोटॉन्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इकोटॉन्स, इकोटॉन्स क्या होते हैं, तो मतलब दो कम्युनिटीज का जो एज होता है, ठीक है, तो उसको हम इकोटॉन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इकोटॉन्स के क्या कैरेक्टर होते हैं, इस पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं इकोटॉन्स के, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कि आपका फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। अलग अलग टाइप की फूड चेन्स जो होती हैं, ठीक है, वो उनके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। जैसे कोई ग्रेजिंग फूड चेन है, डिट्राइटस फूड चेन है, तो उनके एग्जाम्पल्स हो गए, उनके कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ फूड वेब की, तो फूड वेब पे एज सच आपको डेफिनेशन या उसका कोई क्वेश्चन नहीं आता। फूड वेब में आपको कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो उन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन आते हैं एंड समटाइम्स क्या होता है, कैलकुलेशन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। देन कमिंग टू इकोलॉजिकल सक्सेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं सक्सेशन के, ठीक है। तो सक्सेशन के टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है। इनहिबिशन, मतलब अलग अलग मॉडल्स होते हैं बेसिकली जो सक्सेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, तीन अलग अलग मॉडल्स होते हैं, इनहिबिशन मॉडल होता है, टॉलरेंस मॉडल होता है, एंड देन वी हैव फैसिलिटेशन मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर्स बना के दी जाती हैं इंटरेक्शंस के बेसिस पे, जो भी आपकी लाइक सक्सेस स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहले पायनियर सक्सेस जो आपकी स्टेज आती है, ठीक है। बीच में आपकी सीरियल स्टेजेस आती हैं एंड देन क्लाइमैक्स कम्युनिटी आती है। तो वो उनके बीच में कैसी इंटरेक्शन है, कैसे एक के बाद दूसरी आ रही है, तो उसके बेसिस पे ये तीन मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इस पे भी आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अर्ली एंड लेट सक्सेशनल स्टेजेस के क्या क्या करेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। अर्ली एंड लेट सक्सेशनल स्टेजेस के क्या क्या करेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप्स में एक और चीज भी आ जाती है कि जैसे प्राइमरी सक्सेशन है या सेकेंडरी सक्सेशन है। मतलब मान लो किसी जगह पे नया सक्सेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि फर्स्ट टाइम वहां पे सक्सेशन हो रहा है, तो प्राइमरी होता है, पहले भी अगर हुआ है तो सेकेंडरी होता है, ठीक है। इसी तरीके से कैसे एनवायरनमेंट में हो रहा है, क्या वो किसी मॉइस्ट एरिया के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो म्यूजिक हो जाता है,
मान लो कि जैसे आपका डेजर्ट कंडीशन में होता है, ज़ीरिक होता है, तो मतलब इस टाइप से वो टाइप्स होते हैं और जो मॉडल्स हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे मैकेनिज्म्स के अंदर, ठीक है। चेंजेस इन्वॉल्व इन सक्सेशन, एक के बाद जब दूसरी सक्सेशनल स्टेज आती है तो एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज आता है, हर एक सक्सेशनल स्टेज का क्या करेक्टर होता है, एंड देन क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो मतलब ओवरऑल ये टॉपिक भी आपका सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद इकोसिस्टम इकोलॉजी में आप क्या करते हो, अलग अलग जो आपकी पॉपुलेशन होती हैं, स्पीशीज होती हैं, उसके साथ आप एबायोटिक फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर देते हो, ठीक है। तो एबायोटिक फैक्टर्स में जैसे अब आप देख लो, एनर्जी फ्लो, मिनरल साइक्लिंग, ये सब चीजें आपकी आ जाती है, ठीक है। मतलब ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट जो है वो आपका प्रोडक्टिविटी वाला टॉपिक रह जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अलावा आपके पास ना इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज भी आती हैं, इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज होती हैं, ये बेसिकली आपका फूड चेन से रिलेटेड ज्यादा टॉपिक होता है, फूड चेन से रिलेटेड, ठीक है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर कैसे कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। लेट्स से कि पिछले ट्रॉफिक लेवल में T1 में कितना प्रोडक्शन हुआ, T2 में कितना यूज हुआ, तो उसके बेसिस पे इस तरीके से अलग अलग इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज रहती हैं, ठीक है। तो उसके अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। फिर उसके अलावा जैसे मान लो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक्टोथर्म की ये वाली एफिशिएंसी कैसी होती है, एंडोथर्म की कैसी होती है, इनवर्टिब्रेट में कैसी होती है, वर्टिब्रेट में कैसी होती है, तो ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मिनरल साइकिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, देन कमिंग टू दीज इकोसिस्टम्स या बायोम्स जो हमारे बायोजियोग्राफी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल हो गया, ग्रासलैंड, एक्वाटिक, ठीक है। तो इन इकोसिस्टम्स के क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, बेसिक बेसिक ये भी इतना वो नहीं रहता है, ठीक है। इसके बेसिस पे आप प्रोडक्टिविटी का जरूर कंसेप्ट पढ़ सकते हो कि अलग अलग इकोसिस्टम्स के अंदर प्रोडक्टिविटी कैसे होती है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली प्रोडक्टिविटी का जो आपका कंसेप्ट है वो सारा ही इंपॉर्टेंट रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। और अलग अलग इकोसिस्टम में कैसी कैसी प्रोडक्टिविटी होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, ग्रॉस कितनी होती है, ठीक है। उसके बेसिस पे करेक्ट ऑर्डर्स वगैरह पे आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी का टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद बायोम्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैसे कैसे जो बायोम्स प्रेजेंट है, उन बायोम्स के अंदर उनका क्लाइमेट कैसा रहता है, ठीक है, उनका वेजिटेशन कैसा है, उनका फ्लोरा लेट्स से वेजिटेशन है ना, और फोना कैसा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। Then coming to island biogeography, this is a very easy and very important topic, ठीक है। बहुत इजी है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, इसके ऊपर भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत इजी टॉपिक होता है एंड बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस इस पे आपको मिलते हैं, 2 मार्क्स 4 मार्क्स, ठीक है। मोस्टली 4 मार्क में इसका क्वेश्चन आता है, इट इज वेरी इजी, ठीक है। बेसिकली आइलैंड के ऊपर स्पीशीज रिचनेस देखनी होती है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, एंड दिस इज मेनली आपको ये ग्राफिकल फॉर्म में ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। देन कमिंग नेक्स्ट टू अप्लाइड इकोलॉजी में पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, बेसिक पढ़ सकते हो, इतना ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है, तो इसमें आपको ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल टॉपिक की बात करूं तो ग्रीन हाउस गैसेस पे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में जैसे मान लो कि इसमें आपके पास अच्छा एक चीज और क्या होती है कि लेट्स से कि आपके पास ये कम्युनिटी इकोलॉजी के अंडर आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक कह सकते हैं हम, डाइवर्सिटी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, कि एक कम्युनिटी में अलग अलग स्पीशीज होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी देखनी होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे देखनी होती है, तो इसमें ना अलग अलग टाइप्स आते हैं आपके पास, जैसे डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी होती है, कीस्टोन स्पीशीज कौन सी होती है, ठीक है, फ्लैगशिप कौन सी होती है, अम्ब्रेला स्पीशीज कौन सी होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस, ठीक है। इसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं इन अ कम्युनिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ओवरऑल जो आपका डाइवर्सिटी रहता है, अब इसी से रिलेटेड इकोसिस्टम के अंदर अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो अल्फा बीटा गामा ये वाली डाइवर्सिटीज आती है, ठीक है। अल्फा क्या होती है, बीटा क्या होती है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको इस पे भी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। कि आपको अलग अलग जैसे फिगर्स बना के दे देते हैं, उसमें आपको पूछ लिया जाता है कि किस इकोसिस्टम की अल्फा डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, किसकी बीटा सबसे ज्यादा है, किसकी गामा, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, जनरल बायोडाइवर्सिटी आपको पता ही है कि ओवरऑल जो मतलब
हमारा अर्थ है उसके ऊपर कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स एंड एवरीथिंग वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे अब बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, ठीक है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, लाइक मेजर ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी चेंज, तो उसके बारे में बेसिक आप पढ़ सकते हो। फिर उस बायोडाइवर्सिटी को हम मैनेज कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या अप्रोचेस होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका कंजर्वेशन मेथड्स भी आ जाते हैं नेक्स्ट, जैसे आ गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो कैसे हम उसको कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, तो वो इसमें आ जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इसी तरीके से जो आपके नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, ये होते हैं, ठीक है। एंड लाइक जो भी आपके ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए कुछ कन्वेंशंस होते हैं या प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो कन्वेंशन या प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया है उस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा इफ आई से, तो आपका आईयूसीएन का जो रेड डाटा कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहती हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, उसके एग्जांपल्स हो गए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहता है। एंड देन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपका क्या इम्पोर्टेंट रहता है कि जैसे मान लो कि एक तो उनके नेम्स आपको याद करने होते हैं, ठीक है, कि ये वाला एक नेशनल पार्क है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि आपको नेम दे दिया जाएंगे, यू हैव टू टेल कि क्या ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या ये आपका नेशनल पार्क है, क्या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यू हैव टू नो द नेम्स एंड देन व्हाट यू हैव टू नो नेक्स्ट, कि इसमें कौन से एनिमल्स को या कौन से प्लांट्स को, ठीक है, कंजर्व किया जाता है। देन आईयूसीएन रेड डाटा लिस्ट, तो इसमें आपको मेन मेन एग्जांपल याद करने होते हैं कि आपकी एंडेंजर्ड कैटेगरी कौन सी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सी है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी आपकी वल्नरेबल में आती है। ओके, वन मोर थिंग, एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड में भी आपको करेक्टरिस्टिक याद होने चाहिए, उनका क्राइटेरिया याद होना चाहिए कि इसको क्यों हम एंडेंजर्ड में रख रहे हैं, क्यों हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा इफ आई टेल यू समथिंग, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपको एक और चीज करनी होती है, विच इज योर टॉप डाउन कंट्रोल एंड बॉटम अप कंट्रोल। टॉप डाउन कंट्रोल एंड बॉटम अप कंट्रोल, कि किसी भी आपके इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे रेगुलेट की जाती है, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, टॉप डाउन कंट्रोल, बॉटम अप कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा एक अनदर टॉपिक भी होता है जो आपका प्लांट फॉर्म्स का टॉपिक रहता है, ठीक है, ये कम्युनिटी के अंडर आ जाएगा आपका प्लांट फॉर्म्स, ठीक है। इस पे आप अगर आप देखोगे तो इस पे भी आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। फनारोफाइट्स, कैमीफाइट्स हो गया, क्रिप्टोफाइट्स हो गया, हेमी क्रिप्टोफाइट्स हो गया, थीरोफाइट्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन जो है वो आपको फ्रीक्वेंटली मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा जैसे हमने इंटरैक्शंस की बात की, तो उस इंटरैक्शंस के अंदर आपको क्या है, एक लॉट का वोल्टेरा मॉडल आता है, लॉट का वोल्टेरा मॉडल, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी आपका एक तरीके से न्यूमेरिकल टाइप का ही होता है, ठीक है, लॉट का वोल्टेरा मॉडल। तो इसमें दो स्पीशीज के बीच इंटरैक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे कंपटीशन की इंटरैक्शन है तो हमें क्या करना होता है, इसकी इक्वेशंस होती है, ठीक है। एक चीज ये कि इसकी इक्वेशंस होती हैं, एक स्पीशीज की पॉपुलेशन इतनी है, दूसरे की इतनी है, तो इसकी अलग अलग इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो उसमें हमें क्या होता है, उन इक्वेशंस के ग्राफ्स के अकॉर्डिंग वी हैव टू टेल कि जो दो स्पीशीज आपस में compete कर रही है उसमें से कौन सी विन करेगी या कौन सी लूज करेगी, ठीक है। आपको डिफरेंट वैल्यूज दी होती है, यू हैव टू पुट इट एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, लोड का वोल्टेरा मॉडल। एंड इसके अलावा व्हाट वी हैव, ग्राइम्स मॉडल, ये भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, ग्राइम्स मॉडल या सीएसआर मॉडल, बहुत इजी सा टॉपिक होता है, ठीक है। एंड देन मतलब यही है, इकोलॉजी में बेसिकली ये रहता है, बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि डाइवर्स यूनिट है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आपको गिवन होते हैं, बट इसमें से कुछ एक ऐसे होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एज आई टेल के ये टॉपिक्स हैं जो आपके फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपके इस पे बनते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक बेसिक जो इकोलॉजी है, आई गेस इकोलॉजी इज अ इजी यूनिट, तो बेसिक बेसिक चीजें आप हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ सकते हो, ठीक है। I hope that this video is going to be useful for you. And that's all for today. Thank you so much.
एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच वीडियोस, बिकॉज आपको हमारे चैनल के ऊपर जो भी लाइफ साइंसेस फील्ड से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके होते हैं, ठीक है, तो आपको जरूर उन पे वीडियोस मिलती रहेंगी, कुछ टॉपिक्स की, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सो आई होप कि वो आपके लिए जरूर जरूर यूजफुल होंगी। सो इफ यू फाइंड इट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।